चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर हमें डायमो दिखाया जाता है जो कि 2 लड़की के गुद्दे पकड़ रखा है और डायमो बोलता है, छोड़ दिया। और फिर बोलता है, तुम्हें समझ में आया, मैं जब चाहूँ कहीं पे भी तुम्हें किसी भी मोमेंट पे खत्म कर सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें मार नहीं रहा। फिर हमारी सादारा बोलती है, तुम हमें नहीं मारोगे? जिसके रिप्लाई में आइडा कहती है, मैं कितना भी सोच लूँ, सिर्फ तुम दोनों ही हो, जो कि ओत्सुकी की भी नहीं हो, फिर भी मेरे ओमनीपोटेंशन से इफेक्टेड नहीं हो। और अगर मैं तुम्हारा बोरुतो का प्यार वाला लॉजिक लगाऊं, तो विलेज में काफी लड़कियां हैं जो उन दोनों के मरती हैं। अगर वो रीजन होता भी तो मेरा पावर तुम पे इफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि तुम बोरुतो से प्यार करती हो और वो एक ओत्सुकी भी है। फिर विलेज में और भी तो लड़कियां हैं, उनके साथ भी तो ये सेम सीन होना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर ये एक ही रीजन है जो मैं सोच रही हूँ। वो रीजन वो रीजन भी मैं ही हूँ। मेरी एबिलिटी कास्ट करते समय मैंने तुम्हें मेरी एक्जिस्टेंस लिस्ट में डाल दिया होगा। हाँ, मेरा डिजायर है, वो सबकॉन्शियस माइंड में है, बट स्टिल ओमनीपोटेंशियल ने इसे सच कर दिया। तो फिर सादरा बोलती है, तो फिर आयदा ये तुमने क्यों करा? सादारा, तेरे को याद है उस दिन तुमने मेरे को क्या बोला था? यहाँ पे आयदा तब की बात कर रही है जब जब ये तीनों लड़कियां एक ही बेड के अंदर थी। एंड स्मैश! ये तब की बात है जब तुमने मेरे को कहा था, लेट्स बिकम अ नॉर्मल फ्रेंड। और मैं इस चीज से बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा ये डिजायर था जब मैं तुमसे मिली भी नहीं थी। ये मेरा डीपेस्ट विश था कि एक प्रॉपर ह्यूमन रिलेशनशिप बनाना, और मेरे को कभी फील भी नहीं हुआ कि तुम मेरे को हर्ट पहुंचाओगी। और अगर फ्यूचर में मेरे साथ तुम ऐसा करते भी हो तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा। सादारा उस मेरे आयडा के गले लग जाते हैं और कुछ प्यार भरी बकलोनी होती है। और फिर हम आ जाते हैं अपने ओजी पे, जहाँ पे कासिन कोजी होते हैं और बोलते हैं, मामा से उसकी एबिलिटी है स्प्लिट अपार्ट होना। क्या स्प्लिट अपार्ट? मतलब उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, वो अपने आप को नंबर में बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। और यहाँ पे अपने लॉर्ड बोलते हैं, मतलब साइडो क्लोन की तरह नहीं, वो काफी डिफरेंट है। उस एबिलिटी में सारी बॉडी ही असली होती है एंड उसमें चक्र भी स्प्लिट नहीं होता और उसकी फिजिकल पावर भी कम नहीं होती। और ये बात हमारा सिकमारू भी सुन रहा होता है कॉन्फ्रेंस कॉल में, और सिकमारू बोलता है, अच्छा ये अपने आप को कितनी भी टाइम मल्टीपली डिवाइड कर सकता है और उसकी फिजिकल पावर भी कम नहीं होगी। तो भाई तू हमसे मजाक कर रहा है? रुको सिकमारू, इसकी एक वीकनेस है, वो जितना ज्यादा डिवाइड होगा उसकी इंटेलिजेंस भी उतनी ही डिक्रीज होगी। और ये बात सिकमारू सुनता और बोलता है, अच्छा इसका मतलब तुम बोल रहे हो उसको मल्टीपल टाइम हमें डिवाइड होने देना है जब तक कि वो पागल नहीं बन जाता? हाँ बिल्कुल, मगर एक पॉइंट याद रखना, उसकी दोनों आंखों को हमें फोड़ना पड़ेगा। और एक और चीज, जैसे उसके क्लोन के नंबर डिक्रीज होंगे उसकी इंटेलिजेंस भी वापस आ जाएगी। फिर सिकमारू बोलता है, तो अच्छा समझ में आ गया, ना ही ज्यादा ना ही कम। तो चलो फिर एम करते हैं, 20-30 क्लोन तक तो हम हैंडल कर ही लेंगे। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं उसके जितने भी क्लोन है हमें मार लिया, तो इसकी क्या गारंटी है कि उसका एक क्लोन हाइडआउट में नहीं होगा? अरे चिंता मत करो, ऐसा हो सकता है, मगर जहाँ पे मेजर क्लोन होंगे उसकी बॉडी भी वहीं पर रहेगी, मतलब उसकी बॉडी भी वहीं पे आएगी। फिर हम उसे कोनहा में ही क्यों लड़ा रहे हैं, उससे तो जूरा भी आ जाएगा। अच्छा शायद से जूरा कोनहा को पसंद करता है, वो अपना ज्यादातर समय यहीं पे स्वीट स्टोर और बुक स्टोर में बिताता है। क्या? फिर हमें जूरा को दिखाया जाता है कि वो क्या कर रहा है। क्या सही में? हाँ, सेंसर टीम ने बताया था, तो मैंने उस पर नजर रखने के लिए कहा, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने सेंसर टीम को कहा उस पर छोड़ दो। तो समझ गए, वो कोनहा को डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला, तो इसलिए मामू से भी कम से कम डिस्ट्रक्शन चाहेगा। अच्छा वो पागल हो गया तो तब क्या करेंगे? हाँ, उसके अंदर तब भी जूरा का डर बना रहेगा, तो इन्हें जी तुम्हें एक नया जुत्सु मास्टर करना पड़ेगा। तो वीडियो यहीं तक की थी। हाँ भाई यहीं तक की थी, कुछ सपोर्ट नहीं मिला, घंटा सपोर्ट नहीं मिला भाई, तुम लोग सपोर्ट करो यार। यहाँ पे मैं 10 वीडियो पे 10, तो इस वीडियो पे मैं 10 लाइक का एम करता हूँ, तब पार्ट 2 लाऊंगा और अगली बार से पूरी वीडियो डालूंगा। भाई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ तुम